हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डीसी सर्किट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, डीसी सर्किट में क्या, अगर रेसिस्टर्स सीरीज में लगे हो तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, अगर रेसिस्टर्स पैरेलल में लगे हो तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, वो आज हम जानेंगे। ठीक, देखो अगर रेसिस्टर्स सीरीज में लगे हो कैसे पता चलेगा, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट अगर डिवाइड ना हो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे तो रेसिस्टर्स सीरीज में बोल के हम ऐसा इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स से 3 रेसिस्टर्स कनेक्ट हुए हैं, लेट्स से R1 है, R2 एंड R3। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, करंट इसमें जितना करंट फ्लो करेगा इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। लेट्स से इसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I करंट फ्लो करेगा, इसमें भी I करंट फ्लो करेगा। तो करंट रेसिस्टर्स अगर सीरीज में हो तो करंट सेम रहेगा। ठीक, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1 का V1 रहेगा, R2 का V2 रहेगा, R3 का V3 रहेगा। टोटल सर्किट का अगर 12 वोल्ट है तो कुछ इसमें डिवाइड होगा, कुछ इसमें डिवाइड होगा, कुछ इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन करंट अगर टोटल सर्किट का लेट से 6 एंपियर है, अगर सीरीज में लगे हो रेसिस्टर्स तो इसमें भी 6 एंपियर ही करंट दौड़ेगा, इसमें भी 6 एंपियर करंट ही दौड़ेगा और इसमें भी 6 एंपियर करंट ही दौड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, RS मतलब नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अगर इसमें दिया 2 ओम 2 ओम 2 ओम तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम। इस तरह से हम रेसिस्टर सीरीज में लगे हो तो निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, OHM ओम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओम, ये ओम। ठीक है, ओके। अगर रेसिस्टर्स पैरेलल में लगे हो कैसे पता चलेगा कि रेसिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं कि नहीं। सही बात, देखो लेट्स से एक सर्किट है, ये सर्किट का पोटेंशियल V है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट I फ्लो कर रहा है, कैपिटल I। अब ये पॉइंट में आने के बाद करंट कुछ डिवाइड हो जाएगा। कैसे करंट, मतलब करंट ये तीन उसको रास्ते दिखेंगे, ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता, ये रास्ता। करंट जाएगा कहां, करंट क्या करेगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे फ्लो करेगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे फ्लो करेगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे फ्लो करेगा। ठीक, हाँ, तो लेट्स से I1 करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, I2 करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, I3 करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे रेसिस्टर लगा R1 R2 R3, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा, दैट मींस करंट डिफरेंट है ना। यहाँ पे लेट्स से 6 एंपियर है तो यहाँ कुछ 2 2 2 होगा, डिवाइड होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बट करंट डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे I1 I2 I3 करंट फ्लो कर रहा है, ये R1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है, R2 रेसिस्टर में I2 करंट फ्लो करेगा, R3 रेसिस्टर में I3 करंट फ्लो करेगा। लेकिन पोटेंशियल अगर इसका 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट रहेगा। अगर यहाँ पे 6 एंपियर का करंट दौड़ रहा है तो यहाँ पे कुछ 2 एंपियर, मैं लेट्स से एग्जांपल बोल रहा हूँ, 2 एंपियर दौड़ेगा, 2 एंपियर दौड़ेगा, यहाँ भी 2 एंपियर दौड़ेगा। डिपेंड करेगा R1 R2 R3 के वैल्यू के ऊपर। ओके, या उसके बाद क्या बोल रहा हूं ना, नेट रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है पैरेलल कनेक्शन का तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ओम। ठीक है, लेट्स से 2 एंपियर 2 एंपियर 2 एंपियर सॉरी 2 ओम 2 ओम 2 ओम है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कैलकुलेट कर लेना, ओम डाल देना, तो 1/Rp इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, तो Rp का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/3 ओम हो जाएगा, 0.66 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर रेसिस्टर सीरीज में लगे हो या रेसिस्टर्स पैरेलल में लगे हो तो नेट रेजिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और लॉ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल करंट इन द सर्किट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रहेगा। ठीक, तो V प्रोपोर्शनलिटी ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको हम उठा लेंगे तो क्या होगा, इक्वल व्हिच इज इक्वल टू I into R। R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, करंट का एंपियर एंड वोल्टेज का वोल्ट, तो V इक्वल टू IR। ठीक है, तो इस तरह से डीसी सर्किट का पहला कांसेप्ट क्या है, अगर रेसिस्टर सीरीज में हो तो कैसे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर रेसिस्टर्स पैरेलल में लगे हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ओम ऐसा यूनिट है, करंट का एंपियर है, वोल्टेज का V है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम रेसिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में हो तो सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो इसको
आप नोट कर लो, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।